Chapters 645 Not Committing the Same Mistake Again, 2/2, 646 Road of Life, 647 The Answer is Found in Oneself, 648 Fierce and Ambitious Chapter Start। बिल्कुल जैसा तुमने कहा, जब मुझे पहली बार पता चला कि तुम्हारे पास स्प्रिंग ऑटम सकाडा है, मैं एक्साइटमेंट से पागल हो गई थी। सोचा कि स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल करके मैं फिर से जन्म लूंगी। मैंने कैलेमिटी बेकनिंग गू का इस्तेमाल किया ताकि तुम वाटर पवेलियन तक खींचे चले आओ। तुमने वाटर पवेलियन को 10% रिफाइन किया, वो सब मैंने जानबूझकर किया था ताकि तुम्हारा अलर्ट कम हो जाए। जब तुम वहां से निकले, मैंने वाटर पवेलियन को एक्टिवेट किया और तुम्हारी स्किन के पसीने में छुप गई। लेकिन इस मामले में तुमने ये कंफर्म कैसे किया कि वाटर पवेलियन शुरू से ही तुम्हारे ऊपर था? फैंग युआन ने जवाब दिया, यह गैस करना मुश्किल नहीं है। तुम्हें मेरी सेफ्टी इंश्योर करनी थी और सिर्फ तुम्हारी विल काफी नहीं थी। रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउस वाटर पवेलियन हाई तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड था। दूसरी बात, सोचने से तुम्हारे थॉट्स खर्च होते हैं और तुम्हारी विल कमजोर पड़ती है। मैंने तुमसे किलर मूव बनवा कर थकाने की कोशिश की, लेकिन तुम कभी भी कमजोरी की हालत में नहीं आए। फिर तुमने मेरे दिमाग में जायंट सुन की विल से मुकाबला किया और यहां तक कि ट्रू यांग बिल्डिंग की सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस को रिफाइन करने में भी मदद की। इसके अलावा तुम विजडम की रोशनी में थी, लेकिन मैंने तुम्हारी विल को कमजोर होते नहीं देखा। इसका एक हाई एक्सप्लेनेशन है वाटर पवेलियन। तुम्हारी विल को लगातार रिप्लेनिशमेंट मिल रही थी। जब मैंने पहली बार उन गू वॉर्म्स को चेक किया था जिनसे वाटर पवेलियन बना था, तब मुझे समझ नहीं आया। सबसे जरूरी गू वर्म वो विजडम पाथ इमॉर्टल गू है, डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन गू। सही कहा ना? ही, तुम आधे सही हो। मो याओ की विल ने माना, डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन गू सिर्फ जॉयफुल विल बना सकती है, लेकिन मेरी विल जॉयफुल विल नहीं है, इसलिए मैंने दूसरे गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके जॉयफुल विल को कन्वर्ट किया। ये मेरी विल वाकई में तुम्हारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है, तुम्हारी सोच में दखल देकर तुमसे तुम्हारे नेचर से अलग काम करवा सकती है। क्या मैं सही कह रही हूं कि तुम जानबूझकर जायंट सुन की विल से हार रहे थे? फैंग युआन हंसा, जायंट सुन की विल वाकई में स्ट्रांग है, लेकिन हमारे बैटल स्ट्रेंथ में इतना बड़ा फर्क नहीं हो सकता। जब मैं झटके से जागा तो मुझे एहसास हुआ कि वाटर पवेलियन पहले ही मेरे चारों तरफ एक आर्मर बन चुका था, जिसने मेरी जान बचाई। उसी पाल मुझे समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। भले ही मैं पहले अलर्ट था, लेकिन तुम्हारे इन्फ्लुएंस की वजह से वो धीरे धीरे गायब हो गया। लेकिन भले ही मुझे कुछ अजीब लगा, मैं इस पर सुरे नहीं हो सकता था। जब जायंट सुन की विल ने मुझ पर पागलों की तरह अटैक किया, मैं उसकी टैक्टिक समझ गया। यह बैटलफील्ड बस इतना ही बड़ा है, बाहर के बहुत कम एलिमेंट्स हैं जो बैटल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मैं नन फॉर्मलेस हैंड से सावधान क्यों ना रहता? इसलिए मैंने एक रिस्क लिया और उसकी चाल में फंसने का नाटक किया, जानबूझकर धीरे धीरे मूव किया ताकि फॉर्मलेस हैंड मुझ पर अटैक करे। आखिर में मुझे तुम्हारे बुरे इरादों का सबूत मिल ही गया। इसके बाद भले हाई वाटर पवेलियन टूट गया, मैं अब भी उसकी पावर से डर रहा था। इसलिए मैंने तुम्हें बहला फुसला कर अपने इमॉर्टल एपर्चर में आने को कहा और साथ ही फाइटिंग के लिए तुम्हारे गू वॉर्म्स का इस्तेमाल किया। मैंने जानबूझकर कई किलर मूव से खुद को हिट करवाया और इस चक्कर में तुमसे उधार लिए हुए ज्यादातर गू वॉर्म्स सील हो गए। ये इसलिए किया ताकि तुम्हारे पास कोई ऐसा गू वर्म ना बचे जिसे एक्टिवेट करने के लिए प्राइमेवल एसेंस की जरूरत ना पड़े। मो याओ की विल ने यह सुना और अपना सर हिलाया, हैरान होते हुए बोली, फैंग युआन, तुम बहुत ज्यादा चालक हो। जैसे ही तुम्हें कुछ गड़बड़ लगी, तुमने इस हद तक प्लानिंग कर ली। तुम्हारी एक्टिंग तो मेरी एक्टिंग से भी आगे निकल गई। लेकिन एक चीज है जो मुझे समझ नहीं आई, फैंग युआन ने पूछा। ओ, वो क्या है? पहले मैंने एक 6 उंगलियों वाले फॉर्मलेस हैंड के हाथों फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल इमॉर्टल गू खो दिया। मैं जानता हूं कि फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल एक ऐसा इमॉर्टल गू है जिससे तुम सच में छुटकारा पाना चाहती थी, क्योंकि वो तुम्हारे प्लान्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा था। लेकिन तुम इतनी सुरे कैसे थी कि वो 6 उंगलियों वाला फॉर्मलेस हैंड फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल को हाइलर जाएगा, किसी और इमॉर्टल गू को नहीं? और सबसे बड़ी बात, स्प्रिंग ऑटम सकाडा को क्यों नहीं? मो याओ की विल ने कड़वाहट से हंसा, लड़के, मैं सिर्फ एक विल हूं जिसे मेरी बॉडी ने 10,000 साल पहले छोड़ दिया था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती हूं? उस वक्त सिचुएशन इतनी केओटिक थी और जिस पल फॉर्मलेस हैंड ने तुम्हें पकड़ा, मैं हिचकिचा गई। वाटर पवेलियन को सामने लाने से डर रही थी क्योंकि इससे तुम्हारा शक बढ़ जाता। लेकिन इसके बाद जब उसने फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल ले लिया, मैं खुशी से झूम उठी। मैंने जल्दी से तुम्हारे थॉट्स में इंटरफेयर किया, जिससे तुम ताई बाई यून शेंग की मदद करने लगे। इससे थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ,
और तुमने फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल खो दिया। फैंग युआन न्यूज घूरता रहा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। मो याओ ने अपना सर हिलाया, कड़वाहट से मुस्कुराते हुए। उस वक्त मेन ट्रू यांग बिल्डिंग में घुसी थी और फॉर्च्यून राइवलिंग हेवन गू पर हाथ साफ करना चाहती थी, लेकिन आखिर में उस छोड़ना पड़ा। तब से मेरी किस्मत बहुत खराब हो गई थी। बाद में जब मैंने तुम्हारे लिए 7 उंगलियों वाले फॉर्मलेस हैंड को रोका, मेरा इरादा वाटर पवेलियन में रैंक 7 कैलमिटी बेकनिंग गू को कुर्बान करने का था। कितने अफसोस की बात है कि फॉर्मलेस हैंड ने कोर वाटर हार्मनी इमॉर्टल गू को ले लिया। अगर तुम्हारे स्प्रिंग ऑटम सकाडा में एक मॉर्टल की कॉन्शियसनेस होती तो मैं कब का स्ट्राइक कर चुकी होती। बदकिस्मती से तुम्हारा गू इमॉर्टल विल अभी भी उसके अंदर है और मैंने जल्दी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, सिर्फ चुपके से तुम्हें इन्फ्लुएंस करती रही। जब मैं तुम्हारे दिमाग में छिपी हुई थी, मैं तुम्हारे थॉट्स पर नजर रख रही थी और तुम्हारी यादों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जायंट सुन की विल से लड़ने के बाद मैं खुद को बांट नहीं सकती थी। मेरी सारी विल वाटर पवेलियन को मैनिपुलेट करके तुम्हारी जान बचाने में इस्तेमाल हो रही थी। वरना जब तुम्हें कुछ गड़बड़ लगी थी तभी मुझे पता चल जाता। सच तो यह है, मैं तुम्हारे थॉट्स में इंटरफेयर करके तुम्हें इस प्रॉब्लम को भुला देती। इसके अलावा मेरे पास बहुत कम इमॉर्टल एसेंस बचा था, ज्यादातर विल्स बनाने में इस्तेमाल हो गया। तुम्हारी यूज कंज्यूम करने की टैक्टिक बहुत इफेक्टिव थी, लेकिन अगर मेरे पास 5 या 6 और रेड डेट इमॉर्टल एसेंस के बीट्स होते तो सिचुएशन बिल्कुल अलग होती। फैंग युआन ने सर हिलाया। साई, सच कहूं तो ये एक फेयर फाइट नहीं थी। एक विल अकेले में बॉडी की तरह गहरी सोच नहीं रख सकती, खासकर जब विल्स की अपनी स्पेशलिटीज होती हैं और वो उन्हीं ट्रेड्स पर काम करती हैं। एक विल सिर्फ एक विल है, वो मैं बॉडी की जगह नहीं ले सकती। अगर तुम्हारी में बॉडी मुझसे डील कर रही होती तो मैं कब का हार चुका होता। फेरी मो याओ, तुम सच में अपने नाम के लायक हो। सिर्फ एक विल के दम पर जो तुमने पीछे छोड़ी थी, तुम इस स्टेज तक पहुंच गई। फैंग युआन लगातार आहें भर रहा था। अपने पत्ते खोलने के बाद वो उल्टा मो याओ की विल को सांत्वना देने लगा, जैसे वो उनकी दुश्मनी भूल गया हो, जैसे वो मो याओ का पुराना दोस्त हो। उसने आहें भरते हुए कहा, तुम्हारा प्लान सच में बहुत मुश्किल था। ये एक रस्सी पर चलने जैसा था। तुम्हें हर वक्त सिचुएशन का बैलेंस बनाए रखना था। अगर तुमने मुझसे अब से पहले साजिश की होती तो चांस था कि मैं तुमसे बेवकूफ बनता रहता। बदकिस्मती से नॉर्दर्न प्लेन्स आने से ठीक पहले मैंने ऐसी ही एक गलती की थी और मेरी जिंदगी का उसूल है कि मैं एक ही गलती दोबारा कभी नहीं करता। ये कहते हुए सफेद कपड़ों में एक जवान औरत की इमेज फैंग युआन के दिमाग में उभार आई। असल में इसके लिए विजडम गू की मदद का भी शुक्रिया। बिना यूज पर्सनली इस्तेमाल किए भी सिर्फ उसकी रोशनी के हेलो से ही मेरे थॉट्स बहुत शार्प हो गए और मैं बहुत सी चीजें समझ गया, इसलिए तुम्हारी साजिश का पर्दाफाश कर सका। आखिरकार एक रैंक 9 इमॉर्टल गू है। इतनी बातें करने के बाद मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, तुम किस टाइप की विल हो? मो याओ धीरे से हंसी। मैं अब तुम्हें बता ही देती हूं। जबकि तुम मेरे तरीके पहले ही जानते हो, तुम्हें जवाब जल्द ही मिल जाएगा। सच तो यह है, ऐसी सर्कमस्टांसेस में भले ही तुम्हें मेरा असली मकसद पता चल जाए, बहुत देर हो चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हें सेल्फ डेटोनेट करने के लिए स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मेरी विल का नाम है फेक विल। झूठ और सच, सच और झूठ। फेक विल एक इंसान के थॉट्स का भेस धार सकती है और दूसरे थॉट्स से टकरा सकती है, उनके सोचने के नतीजे को बदल सकती है और एक इंसान के फैसलों और हरकतों को इन्फ्लुएंस कर सकती है। फैंग युआन को तुरंत समझ आ गया, तभी मैं ढूंढ नहीं पा रहा था कि तुम मेरे दिमाग में कहाँ छिपी हो। तुम मेरे थॉट्स का हिस्सा बनकर छिपी हुई थी। लेकिन तुम एक बात पर गलत हो, मेन स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तुम शो हो। ही। मो याओ की विल हांसी। 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग एक किलर मूव था जिसे मैंने तुम्हारे साथ मिलकर परफेक्ट किया था। मैंने जानबूझकर गलत अंदाजा दिया और तुम्हारी बॉडी को एक ज़ॉम्बी में बदल दिया। अब तुम्हारे पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। इस पॉइंट पर तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। मैं इतने लंबे समय से तुम्हारे आसपास रही हूं, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझती हूं। तुम्हारे पास अब कोई ट्रम्प कार्ड नहीं बचा। अभी विंड वेल ऑफ असिमुलेशन नजदीक आ रहा है और तुम पहले HI फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल खो चुके हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहां एक स्टारगेट खोल सकते हो? ख्याली पुलाव मत पकाओ, सब तुम पर अटैक करेंगे। भले ही तुमने जानबूझकर कमजोर होने का नाटक किया हो, तुम्हारी असली बैटल स्ट्रेंथ अभी भी जायंट सुन की विल से कम है। आखिरकार यह ट्रू इनहेरिटेंस सक्लूडेड डोमेन नहीं है। ट्रू इनहेरिटेंस सक्लूडेड डोमेन के अंदर विल्स और थॉट्स दब जाते हैं।
और जहां तक वर्ल्डली वेव ट्रेस इमॉर्टल गू की बात है, मेन यूज ऐप तुम्हें उधार नहीं देने वाली। इसके अलावा जायंट सुन की विल के अलावा यहां तुम्हारे लिए एक और बड़ा खतरा है, वो है ही लूलन अपने ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक के साथ। रैंक 5 पीक स्टेज, ही उसके सेल्फ डेटोनेशन की ताकत के बारे में सोचो। अभी तुम सिर्फ विजडम की रोशनी की वजह से टिके हुए हो। हा, इतने सारे स्ट्रांग दुश्मनों के साथ तुम बुरी तरह फंस चुके हो। मो याओ की विल कुछ देर तक हंसी, फिर उसकी आवाज शांत हो गई। तुम स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल करने से माना कर रहे हो क्योंकि तुम अपनी ब्लैक कॉफिन लक से डरते हो। तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। स्प्रिंग ऑटम सकाडा का ड्रॉबैक यह है कि इससे उसके मालिक की किस्मत धीरे धीरे खराब होती जाती है। इस वक्त रेड लोटस डेमन वेनरेबल इसका शिकार हुआ था। किस्मत सच में बहुत स्ट्रांग और असरदार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकती। ये इस पर डिपेंड करता है कि इसका सामना कौन कर रहा है। तुम्हारी किस्मत इतनी खराब थी, फिर भी अपनी स्ट्रेंथ और विजडम से तुम यहां तक पहुंच गए। माहोंग यू की किस्मत इतनी अच्छी थी, फिर भी वो यूज ठीक से संभाल नहीं पाया। भले हाई वो इस जगह से भाग निकला, वो जरूर नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स के हाथों में पड़ेगा और एक कैदी बन जाएगा। फैंग युआन ने अजीब तरह से मुस्कुराया। तुमने इतने लंबे समय से साजिश रची है, मुझे यकीन है कि तुमने पूरी तैयारी कर ली होगी। तुम्हें जीत का पूरा भरोसा है। विल्स की लड़ाई मेरी स्पेशलिटी नहीं है। अगर मेन सेल्फ डेटोनेट करता हूं तो मैं अपनी कमजोरी से दुश्मन की ताकत से लड़ूंगा। मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूं? मो याओ भी हंसी, सोचा ना था कि तुम्हारा ऐसा डरपोक साइड भी होगा। अफसोस की बात है, लेकिन तुम पूरी तरह से सही नहीं हो। मेरा इरादा स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल करने का है, लेकिन तुम्हारी फाउंडेशन के साथ 10,000 साल पीछे जाना नामुमकिन है। मेन रिवर ऑफ टाइम में ऊपर जाते वक्त रेड लोटस डेमन वेनरेबल की इनहेरिटेंस ढूंढने का प्लान कर रही हूं। इनहेरिटेंस की पावर का इस्तेमाल करके मेन करंट के खिलाफ वापस जाऊंगी, 10,000 साल पुराने अतीत में। ही, क्या तुम देखना नहीं चाहते कि रेड लोटस डेमन वेनरेबल की इनहेरिटेंस कैसी दिखती है? मो याओ ने एक चौंका देने वाली बात कही। वो असल में रेड लोटस डेमन वेनरेबल के सीक्रेट इनहेरिटेंस ग्राउंड के बारे में जानती थी, लेकिन फैंग युआन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुप था। बाहर जायंट सुन की विल ने आखिरकार 10 से 1 तक गिनती पूरी कर ली। लगता है तुम अभी भी बहुत जिद्दी हो, तुम आखिर तक लड़ना चाहते हो। ये देखकर कि फैंग युआन ने सरेंडर नहीं किया, जायंट सुन की विल ने गहरी और धीमी आवाज में कहा, ये राक्षस मौत के सिवा कुछ डिजर्व नहीं करता। एंसेस्टर जायंट सुन ने यूएस पर रहम किया, उस सुधारने का एक मौका दिया, फिर भी वो बदलने से माना कर रहा है। ये लुई संग चिल्लाया, लेकिन अपने दिल की गहराइयों में उस सुकून महसूस हुआ। मारो, इस राक्षस को मारो, इसका सर काट दो और उस अपना पेशाब दान बना लो। आज हम समाज के एक खतरे को मिटा देंगे। सब लोग जोश में आ गए। ओ नहीं, विंड वेल ऑफ असिमुलेशन हमसे 100 कदम की दूरी पर है। एंसेस्टर जायंट सन, हम क्या करेंगे? किसी ने हैरानी से कहा। विजडम गू अपनी रक्षा के लिए एक लाइट का हेलो बनाए हुए था। सभी गू मास्टर्स उसके किनारे पर और उसके बाहर खड़े थे, सिर्फ फैंग युआन अंदर था। जैसे जैसे विंड वेल ऑफ असिमुलेशन नजदीक आता गया, उसने अंदर की जगह को छोटा कर दिया और बस थोड़ी ही देर में विंड वेल लाइट हेलो की सतह तक पहुंच जाएगा। चैप्टर 646 रोड ऑफ लाइफ। विंड वेल ऑफ असिमुलेशन लगातार नजदीक आ रहा था, इसीलिए जायंट सुन की विल फैंग युआन को सरेंडर करने के लिए मारने की कोशिश कर रही थी। अगर फैंग युआन सरेंडर कर देता और जायंट सुन का इमॉर्टल एसेंस लौटा देता तो सब कुछ आसानी से सुलझ जाता। लेकिन अगर फैंग युआन जिद्दी बना रहा और सरेंडर करने से माना कर दिया तो जायंट सुन की विल को उससे मौत की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ही लू लैन, मैं तुम्हें ये स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू दे रहा हूं। अपनी डार्क लिमिट सील को खोलो और 10 एक्सट्रीम फिजिक्स में से एक की असली ताकत दिखाओ। तुम्हारा ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक दुनिया में सबसे तेज रिकवरी स्पीड रखता है, ये बाकी 9 एक्सट्रीम फिजिक्स से कहीं बेहतर है। फिक्र मत करो, भले ही तुम सेल्फ डेटोनेट कर दो, मेरे पास तुम्हें बचाने के तरीके हैं। जायंट सुन की विल ने कहा और ही लूलन को एक स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू दे दिया। जिस इमॉर्टल गू का उसने सपना देखा था, यूज पाकर ही लूलन अपना एक्साइटमेंट छुपा नहीं पाया। शुक्रिया लॉर्ड एंसेस्टर। उसी समय जायंट सुन की विल ने दूसरे गू मास्टर्स से भी बहुत से बेनिफिट्स का वादा किया, एक एक करके गू वॉर्म्स बांटते हुए। जायंट सुन की विल ने मराल बढ़ाया, इस बदमाश ने बहुत से पाप किए हैं, तुम सब इसे खत्म करने के बाद नॉर्दर्न प्लेन्स के मशहूर हीरो बन जाओगे। तुम्हारे इस लोगों को शांति दिलाने के काम से तुम जहां भी जाओगे तुम्हारी इज्जत होगी।
हम जानते हैं कि विजडम की रोशनी में रहने से लाइफ स्पैन कम होता है, लेकिन इस सिचुएशन में अगर हम देर करते रहे तो हम विंड वेल ऑफ असिमुलेशन से मारे जाएंगे। थोड़ी सी लाइफ स्पैन खोना मौत से बेहतर कैसे नहीं है? इसके अलावा तुम्हें बस उस रोकना है, मेन स्ट्राइक करूंगा और फिनिशिंग ब्लो दूंगा। सबने एक दूसरे को देखा। जायंट सुन की विल की बेमिसाल रेपुटेशन थी, वो पुराने एंसेस्टर द्वारा छोड़ा गया था। बेनिफिट्स और रेपुटेशन के बीच सिचुएशन से मजबूर होकर सबने हिम्मत जुटाई और फैंग युआन को देखा, स्ट्राइक करने के लिए तैयार। अजीब है, वो अब तक मारा क्यों नहीं? इतनी देर तक रोशनी में रहने के बाद उसकी सारी लाइफ स्पैन खत्म हो जानी चाहिए थी। अचानक किसी ने ये पूछा, क्योंकि अगर फैंग युआन मर जाता तो उन्हें रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो इसलिए क्योंकि वो पहले ही मर चुका है। पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी मॉन्स्टर बनने के बाद वो जिंदा लाशों में से एक है। मुर्दों की कोई लाइफ स्पैन नहीं होती, चाहे वो वहां कितनी भी देर रहे, वो बुढ़ापे से नहीं मारेगा। हे लू लैन ने समझाया, उनकी कल्पनाओं को तोड़ते हुए। तो ये बात है। सब हैरान रह गए। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि ये लड़ाई टाल नहीं जा सकती। हवा अचानक ठंडी हो गई। गू मास्टर्स का मारने का इरादा बढ़ गया। इसमें कोई शक नहीं था, यह आखिरी लड़ाई थी। उन्हें फैंग युआन को मारने का पूरा भरोसा था। आखिरकार ग्रेट स्ट्रेंथ, ट्रू मार्शल फिजिक और जायंट सुन की विल उनके साथ थे। लेकिन वो अब भी नर्वस थे। फैंग युआन की डरावनी बैटल स्ट्रेंथ उनके दिलों में बस गई थी। ऑफकोर्स हमें इस राक्षस को मारना है, लेकिन लड़ाई में कैजुअलिटीज तो होंगी ही। हे लॉन्जेविटी हेवन, प्लीज वो मैं ना हूं। ये सबके मन की बात थी। माहौल और भी गंभीर हो गया। लड़ाई शुरू होने ही वाली थी, लेकिन ठीक उसी पाल एक और हैरतअंगेज मोड़ आया। विजडम गू ने अचानक विजडम की रोशनी भेजना बैंड कर दिया और गू वॉर्म्स के समुंदर में उद गया। पहले उसने अपनी रैंक 9 ऑरा को पूरी ताकत से दिखाया था, लेकिन अब उसने खुद को पूरी तरह छुपा लिया था। गू वर्म ग्रुप के साथ छुपकर वो जल्दी ही गायब हो गया। सब हैरान रह गए। जायंट सुन की विल ने सबसे पहले रिएक्ट किया, जोर से हंसते हुए, एक्सीलेंट। इस विजडम गू की वाइल्ड विल एक न्यूबॉर्न है, ये अभी भी बहुत इमेच्योर है। पहले उसने दूसरे जीवों को पास आने से रोकने के लिए हेलो बनाया था, लेकिन अब जब उसने महसूस किया कि लड़ाई नजदीक है, तो इसमें फंसने से बचने के लिए वो पहले ही भाग गया। सब इस बात से खुश हो गए, इससे बेहतर सिचुएशन नहीं हो सकती थी। विजडम गू के हेलो के बिना जायंट सुन की विल सीधे लड़ाई में उतर सकती थी। राक्षस, जिस विजडम गू पर तुमने अपनी जिंदगी सौंपी थी, वो भाग गया। तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है, आओ और अपनी मौत कबूल करो। राक्षस, तुमने बहुत से घिनौने पाप किए हैं, आज इस हालत में पहुंचकर तुम्हारी मौत पक्की है। सब चिल्लाए, उनका मराल बढ़ गया। जायंट सुन की विल स्ट्राइक करने के लिए तैयार थी। हा 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 हा। फैंग युआन ने चुप्पी तोड़ी, उसने अपना सर उठाया और हंसा। उसकी हंसी आसपास गूंज उठी। एक जंगली औरा छोड़ते हुए उसने सभी दूसरी आवाजों को दबा दिया। उसका हरा चेहरा और तेज न्यूकीले दांत और उसकी एड़ी एक बेरहम रोशनी से चमक रही थी। भले ही उसकी रिकवरी एबिलिटी स्ट्रांग थी, उसकी पिछली चोटें बहुत गंभीर थी, उसकी बॉडी अभी भी खराब हालत में थी। उसके पास एक ही हाथ बचा था, उसकी बॉडी झुकी हुई थी, फिर भी उसका जबरदस्त एटीट्यूड फूट पड़ा, जिससे सब लोग थोड़ा पीछे हट गए। कमीने राक्षस, मरने से पहले अभी भी इतना घमंड? किस बात पर हंस रहे हो? हे लू लैन ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। उसका शरीर एक भालू जैसा था। उसने अपनी अण चौड़ी करके घूरा। राक्षस, बुरे काम करने का अंजाम बुरा ही होता है, तुम्हारे पास मौत के सिवा कोई रास्ता नहीं है। फैंग युआन, मैंने तुम्हें सरेंडर करने का आखिरी मौका दे दिया था, लेकिन तुमने उस नहीं पकड़ा। ए फ्लैट, तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। जायंट सुन की विल ने दृढ़ता से चिल्लाया। मो याओ की विल ने भी कहा, लड़के, अब और सीक्रेटिव एक्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी झूठी इंपोजिंग ऑरा उन्हें रोक नहीं सकती। क्या तुम रेड लोटस डेमन वेनरेबल का सीक्रेट इनहेरिटेंस ग्राउंड देखना नहीं चाहते? लड़ाई शुरू होने वाली है। अगर तुम्हारा दिमाग जायंट सुन की विल के खिलाफ उलझ गया, तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं बचा पाऊंगी। हार मान लो, ये एक डेड एंड है, यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जल्दी से स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल करो। फैंग युआन की हंसी रुक गई, उसकी आवाज भरी थी। क्या ये कहावत नहीं है, ऊपर वाला हमेशा एक रास्ता छोड़ता है, जब तक मैं चलना चाहता हूं, मेरे कदम रखने के लिए एक सड़क जरूर होगी। सब हैरान रह गए। ये शब्द बहुत जाने पहचाने सोचने पर उन्हें एहसास हुआ कि ये लेस देन ग्रेटर देन से थे। लेस देन ग्रेटर देन चैप्टर 3 सेक्शन 3 कहता है, लुओपो वैली एक बहुत बड़ी और जटिल भूल भुलैया थी,
रेंजू नॉर्दर्न डार्क आइस सोल को ढूंढ रहा था, जो गायब हो गया था, लेकिन वो खुद भूल भुलैया में खो गया। कई दिनों के बाद भी उस बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। वो बेहद थक गया था, वो जमीन पर फैल गया, उसकी पीठ भूल भुलैया की दीवारों से टिकी हुई थी। एक बाउंडलेस अकेलेपन का एहसास तेजी से यूएस पर हावी हो गया। ये इसलिए था क्योंकि उसने अपना असली दिल होप को दे दिया था। अभी उसके पास सिर्फ अकेलेपन का दिल बचा था। अकेलेपन का एहसास बर्दाश्त से बाहर था। रेंजू को अकेले रहने से डर लगता था। उसने एक बार अपनी दोनों एड़ी निकालकर उन्हें एक बेटा और बेटी में बदल दिया था ताकि वो उसके साथ रहे। लेकिन अभी वो सिर्फ अकेलेपन की तकलीफ से सकता था। अकेलेपन के बीच रेंजू ने गहरी उदासी, खोया हुआ एहसास और दर्द महसूस किया। वक्त जैसे रुक सा गया था। वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। कोई नहीं था जिस पर वो भरोसा कर सके, कोई आग नहीं थी जिससे वो गर्मी ले सके। रेंजू को घुटन महसूस हुई, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, उस अकेलेपन के एहसास की आदत हो गई। वो यूज एंजॉय भी करने लगा। उसने महसूस करना शुरू कर दिया कि अकेलापन उतना डरावना नहीं है। अपने अकेलेपन में उसने शांति, सुकून और खामोशी महसूस की। उसने खुद से बात की, ओह इंसान, तुम्हारे होने का मकसद क्या है इस दुनिया में, यहां संघर्ष करते हुए, हर जगह भागते हुए। फिर उसने अपने पास से एक आवाज सुनी, ओह इंसान, तुम सभी जीवों की आत्मा हो। तुम अकेले हो, इसलिए तुम सांत्वना चाहते थे, समझा जाना चाहते थे, पहचाना जाना चाहते थे। अभी जो चीज तुम सबसे ज्यादा करना चाहते हो, वो है इस कमबख्त जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना। रेंजू चूक गया। कौन कौन मुझसे बात कर रहा है? वो आवाज हंसते हुए बोली, मैं एक गू हूं, जिसे सेल्फ कहते हैं। अगर तुम अपने अंदर देखोगे तो तुम मुझे पाओगे। रेंजू ने जल्दी से अपने अकेलेपन के दिल को देखा। जैसा सोचा था, उसके दिल की सबसे गहरी जगह में उसने एक गू वर्म देखा। ये गू बहुत असली लग रहा था, लगभग उसके जैसा ही, लेकिन ये उससे कई गुना छोटा था, जैसे एक चींटी का साइज। रेंजू क्यूरियस था, तुम एक गू वर्म हो, तुम मेरे शरीर के अंदर क्यों हो? सेल्फ गू ने कहा, जब से तुम्हें जिंदगी मिली है, मैं तुम्हारे शरीर के अंदर ही हूं, बस तुमने मुझे डिस्कवर नहीं किया। मुझे ढूंढना आसान नहीं है, तुम्हें अपने अकेलेपन के अंदर के दिल को जांचने की जरूरत होगी। ऐसा है क्या? रेंजू को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो इस बारे में काफी अनजान था क्योंकि उसका दिमाग पूरी तरह से नॉर्दर्न डार्क आइस सोल पर था। सेल्फ गू ने रेंजू की बेपरवाही देखी और हंसा, ओ रेंजू, तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए, खुद को ढूंढना और खुद को समझना, ये जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है। तुम खुद इस दुनिया में सबसे भरोसेमंद चीज हो। चलो मैं तुम्हें इस जगह से निकलने में मदद करता हूं। तुम मुझे इस जगह से निकलने में मदद कर सकते हो? नहीं हो सकता। क्या तुम मुझे लुओपो वैली से बाहर निकाल सकते हो और रिवर्स फ्लो रिवर में ट्रैवल कर सकते हो? रेंजू हैरान और एक्साइटेड था। सेल्फ गू जोर से हंसा, ओ रेंजू, तुम इस रास्ते पर क्यों चलना चाहते हो? जिंदगी और मौत के दरवाजे का एंट्रेंस और एग्जिट वो निशान हैं जो फेट गू ने फैनस गू से मिलते वक्त छोड़े थे। जब तुम इस रास्ते पर चलोगे, तुम किस्मत के कंट्रोल और अरेंजमेंट के नीचे रहोगे। अगर तुम फिर से जिंदा होना चाहते हो, इस जगह को छोड़ना चाहते हो, तो तुम्हें एक बिल्कुल नए रास्ते पर चलना चाहिए। रेंजू उलझन में था, क्या सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है? विजडम गू ने मुझे पहले ही बता दिया था, दूसरा रास्ता कहां से हो सकता है? सेल्फ गू ने कहा, ओ रेंजू, जब तक तुम चलना चाहते हो, तुम्हारे कदम रखने के लिए एक रास्ता जरूर होगा। रेंजू अब और भी कंफ्यूज्ड हो गया, तो मुझे कैसे चलना चाहिए? सेल्फ गू ने कहा, मैंने पहले ही नहीं कहा, सबसे पहले तुम्हें निकलने के बारे में सोचना होगा। सोचना? रेंजू ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की कोशिश की, आगे बढ़ने के बारे में सोचते हुए। उसने आधा दिन सोचा, उसका सर फट रहा था, जब आखिरकार एक गू उसके दिमाग से कूद कर बाहर आया। ये गू रेंजू का एक पुराना दोस्त था, वो कॉग्निशन गू था। जहां कॉग्निशन है, वहां मैं हूं। कॉग्निशन गू ने कहा, ओह इंसान, लगता है तुम फिर से मुसीबत में फंस गए हो, चलो मैं तुम्हें सोचने में मदद करता हूं। ये कहते हुए कॉग्निशन गू ने एक तेज रोशनी छोड़ी, रेंजू को ज्ञान देते हुए। कॉग्निशन गू के पास एक एबिलिटी थी, वो थी सभी जीवों को ज्ञान देना। कॉग्निशन गू से ज्ञान पाने वाले किसी भी जीव को पंख मिल जाते थे। उस वक्त वर्डेंट ग्रेट सन को सेल्फ के पंख माइल द आसमान में उड़ते हुए। जब रोशनी बिखरी, रेंजू को एक जोड़ी पंख मिले। ये पंखों की जोड़ी उसकी एड़ियों पर थी, वो बहुत नाजुक थे। कॉग्निशन ने कहा,
इस पंखों की जोड़ी को इंडिपेंडेंस कहते हैं। रेंजू, ये तुम्हें एक नए रास्ते पर चलने में मदद करेगी। तुम्हें सावधान रहना होगा, एक नया रास्ता चलना मुश्किल होता है, दूसरे गु भरोसेमंद नहीं है, तुम सिर्फ अपने सेल्फ गु पर भरोसा कर सकते हो। ये कहते हुए कॉग्निशन गु गायब हो गया। रेंजू अभी भी बहुत कंफ्यूज था, मुझे कैसे चलना चाहिए? आगे बढ़ो और अपनी जिंदगी की सड़क का रास्ता खुद बनाओ। ये एक रास्ता है जो सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम ही यूएस पर चल सकते हो, सेल्फ गु ने एक्साइटेड होकर कहा। रेंजू ने पहला कदम आगे बढ़ाया। बम! अगले हाईपैल, उसकी नजर बदल गई। सबने फैंग युआन को सुना और गुस्से में आ गए। इस राक्षस का दिमाग खराब हो गया है। मारो, हमें मिलकर इसे मारना होगा। ही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को रेंजू से कंपेयर करने की? चलो आगे बढ़ो, देखता हूं तुम कौन सा रास्ता चल सकते हो। सबका सब्र का बांध टूट गया, वो चिल्लाते हुए फैंग युआन की तरफ बढ़े। इसी पाल ही लू लैन ने अचानक एक दर्द भरा एक्सप्रेशन दिया, एक मुंह खून उगलते हुए। गुड टाइमिंग। फैंग युआन मुस्कुराया, एक अजीब ऑरा दिखाते हुए। उसने अपना बचा हुआ हाथ उठाया और सीधा पंच किया। बम! एक जोर के धमाके के साथ फिस्ट की फूट पड़ी और एक स्ट्रेंथ पाथ फैंटम हवा में मटीरियलाइज हो गया। चैप्टर 647 द आंसर इज फाउंड इन वन सेल्फ। यह स्ट्रेंथ पाथ फैंटम बिल्कुल जवान फैंग युआन जैसा दिखता था, एकदम जिंदा और जीता जागता, और आमतौर पर उसी साइज का। उसने अकेले हाईगू मास्टर्स के चार्ज को रोक दिया, अकेला और मामूली सा दिख रहा था। ये तो उस लड़के ही लू लैन का किलर मूव नहीं है? मो याओ की विल हैरान थी। अब याद आया, तुमने उसका जरूरी गू वर्म छीन लिया था, पर तुमने उसका किलर मूव रिप्रोड्यूस कैसे किया? जब वो बोल रही थी, गू मास्टर स्ट्रेंथ पाथ फैंटम तक पहुंच चुके थे। फैंग युआन का स्ट्रेंथ पाथ फैंटम सिर्फ 3 मूव्स हाई जेएचईएल पाया और टुकड़े टुकड़े हो गया। बची हुई फिस्ट ची फिर से कंडेंस हो रही थी, लेकिन ये लुई संग की आग ने यूज बुझा दिया। ये राक्षस कागज का शेर है, डरने की जरूरत नहीं। HMPH, जिस तरीके पर ये अभी भरोसा कर रहा है, वो तो बस लॉर्ड हे लू लैन से चुराया गया है। इस स्ट्रेंथ पाथ फैंटम में सिर्फ शक्ल है, पर ताकत लॉर्ड हे लू लैन के किलर मूव से आधी भी नहीं। इससे डरने की क्या बात है? ग्रुप का मराल और बढ़ गया, वो एक पाल के लिए रुके और फिर फैंग युआन की तरफ और भी तेज स्पीड से बढ़े। सिर्फ ही लू लैन का चेहरा हैरान था और उसने अपनी स्पीड थोड़ी कम कर ली, पीछे रहते हुए। क्या उसने मेरा वाइटल गू इस्तेमाल करके ये स्ट्रेंथ पाथ फैंटम बनाया है? यह स्ट्रेंथ पाथ फैंटम असल में उसकी अपनी शक्ल का कैसे हो सकता है? भले ही उसका विटल गू छीन लिया गया था, उसके जख्म तेजी से भर रहे थे। ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक की रिकवरी एबिलिटी 10 एक्सट्रीम फिजिक्स में टॉप पर थी, 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग से कई गुना ज्यादा। फैंग युआन का जबरदस्ती ही लू लैन के वाइटल गू को रिफाइन करना कोई अजीब बात नहीं थी। फैंग युआन पहले है एक गू इमॉर्टल था और इमॉर्टल एसेंस की मदद से, इसका मतलब मॉर्टल गू रिफाइन करने में एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। फैंग युआन के स्ट्रेंथ पाथ फैंटम की शक्ल बिल्कुल उसके जैसी थी, यही बात ही लू लैन को बेहद हैरान कर रही थी। भले ही तुमने ही लू लैन का गू छीन लिया और उसके किलर मूव को मोटे तौर पर रिकंस्ट्रक्ट कर लिया, तुम्हारे स्ट्रेंथ पाथ फैंटम में सिर्फ शक्ल है और शायद यूएस में फिस्ट ची से रिकंडेंस होने की एबिलिटी भी हो, लेकिन ही लू लैन के असली किलर मूव से कंपेयर करने पर फर्क बहुत ज्यादा है। मो याओ की विल ने साफ साफ कमेंट किया। इस पाल सब फैंग युआन तक पहुंच चुके थे। बाहर की तरफ जायंट सुन की विल एक बॉल में सिकुड़ गई थी, धीरे धीरे घूम रही थी, इस वक्त का इंतजार कर रही थी जब फैंग युआन केओटिक लड़ाई के दौरान कोई कमजोरी दिखाए और वो एक फेटल स्ट्राइक दे सके। तो फिर मो याओ, अपनी आंख खोलो और ध्यान से देखो कि आगे क्या होता है। फैंग युआन की मुस्कान धीरे धीरे एक बड़ी हंसी में बदल गई। उसने पंच किया, अपने बचे हुए एक हाथ से। फिस्ट ची हो पड़ी और एक स्ट्रेंथ पाथ फैंटम में बदल गई। फैंटम बिना रुके सीधे आने वाले गू मास्टर्स की तरफ लपका। फैंग युआन ने फिर पंच किया। एक और स्ट्रेंथ पाथ फैंटम प्रकट हुआ, लेकिन यह अलग था। यह स्ट्रेंथ पाथ फैंटम भी जवान फैंग युआन जैसा था, पर उसके 2 एक्स्ट्रा हाथ दी और वो और भी ज्यादा पावरफुल था। फैंग युआन की सांस तेज हो गई जब उसने तेजी से पंच मारे, मुक्कों के साए एक पर्दे में मिल गए। बूम बूम बूम, हवा में एक के बाद एक मुक्कों से फटने की आवाजें आईं, लगातार गूंजने वाले धमाके पैदा करते हुए। शानदार फिस्ट ची पागलों की तरह हो पड़ी, बवांदार बनाती हुई। हवा और बादल उमड़े और ड्रैगन्स और टाइगर्स की तरह गरजे। पलक झपकते ही 100 स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स बन गए, फैंग युआन के चारों तरफ परत दर परत सुरक्षा बनाते हुए।
गू मास्टर्स ने अभी पिछले डू स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स को खत्म किया था और फैंग युआन की तरफ बढ़ने ही वाले थे। लेकिन जब उन्होंने अपना सर उठाया, उन सबके एक्सप्रेशंस गहरी हैरत में बदल गए। इतने सारे स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स कैसे हो सकते हैं? एक गू मास्टर की एज लगभग बाहर निकल आई। एफसीके अभी भी और बन रहे हैं। एक और गू मास्टर ने जोर से गाली दी। फैंग युआन पंच मारता रहा। फिस्ट ची स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स में बदलती रही जैसे वो कभी खत्म ना होंगे। गू मास्टर्स को अपनी एज पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये संख्या ही लूलैन की लिमिट से बहुत ज्यादा थी और ऊपर से ये अभी भी तेजी से बढ़ रही थी। कुछ ही पलों में वहां ऑलरेडी 1000 स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स थे। अभी कुछ देर पहले फैंग युआन अकेला था, लेकिन अब उसके पास एक फौज खड़ी थी। क्या ये नकली है? एक गू मास्टर को शक हुआ और उसने सोचा कि फैंग युआन गू वर्म इस्तेमाल करके इल्यूजन्स बना रहा है। लेकिन अगले हाईपैल स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स के ठोस हमलों ने ग्रुप को एक दर्दनाक जवाब दिया। मारो, हम तुम्हें अपनी ताकत का मजा चखाएंगे। यह स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स असल में बोल सकते थे और उन्होंने अद्भुत इंटेलिजेंस दिखाई। उन्होंने एक साथ हमला किया, इंसानों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला बनाते हुए। जो गू मास्टर्स अपनी संख्या पर गर्व कर रहे थे, अब वो स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स में डूब गए थे। वो एक तूफानी नदी में फंसे हुए लग रहे थे, लहरों के मजबूत हमलों को झेलते हुए। डिफेंड करो, अपना फॉर्मेशन संभालो, ये सिर्फ स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स हैं। डैम इट, यह स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स असल में कोऑर्डिनेट करके बैटल टैक्टिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। गू मास्टर्स एक के बाद एक चिल्लाए। उनका फॉर्मेशन किनारे के पास एक बड़ी चट्टान जैसा था। लेकिन लड़ाई में उतरने के बाद उन्होंने पाया कि इन स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स की ताकत उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। यह स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स एक साथ कोऑर्डिनेट करते थे और अपनी कुर्बानी की परवाह नहीं करते थे, भले ही उनके पास हमला करने का एक ही तरीका था। इसने गू मास्टर्स पर बेहद बड़ा प्रेशर डाल दिया। गू मास्टर्स का फॉर्मेशन जल्द हाई टूटने के संकेत दिखाने लगा। ये कौन सा किलर मूव है? मेरे स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स इस हद तक कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते। ये तो सीधे मौत तक लड़ने वाली एक फौज है। हे लूलैन हैरान और बेचैन था। फैंग युआन पीछे हटता रहा और फिस्ट ची पंच करता रहा। स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स की संख्या पागलों की तरह बढ़ती रही। तुम्हारा किलर मूव, यह किलर मूव, मो याओ की विल ने हैरानी से हकलाते हुए कहा। उसने एनालाइज किया, मोर्टल गू में ऐसी ताकत बिल्कुल नहीं हो सकती। तुमने जरूर इमोर्टल गू इस्तेमाल किया है। तुम्हारे पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? नहीं, नामुमकिन है। तुमने जरूर इमोर्टल गू रिफाइन किया है। तुम इतनी जल्दी इमोर्टल गू कैसे रिफाइन कर सकते हो? फैंग युआन जोर से हंसा। तुम्हें क्या लगता है मैंने हर तरह से विजडम गू के पास जाने की कोशिश क्यों की? ताकि उसकी रैंक 9 ऑरा का इस्तेमाल करके मैं इमोर्टल गू रिफाइन कर सकूं। अगर ये किसी और का इमोर्टल गू होता तो उस धोखा देना आसान नहीं होता, इसलिए मैं मैन एज बिफोर और लैंडस्केप एज बिफोर रिफाइन नहीं कर पाया। लेकिन एक जवान वाइल्ड विल के लिए यह पहचानना बहुत मुश्किल है कि ये ऑरा मुझसे निकली है या नहीं। डू या उससे ज्यादा रैंक ऊपर के गू वॉर्म्स दूसरों को सरेंडर करने पर मजबूर कर सकते हैं। इस वक्त किंगमाओ पहाड़ पर फैंग युआन ने स्प्रिंग ऑटम सकाडा की ऑरा का इस्तेमाल करके गू रिफाइन करने में मदद ली थी। इसका मतलब तुमने जानबूझकर 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग से पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होने का प्लान बनाया था? मो याओ की विल यह जानते हुए तुरंत बेचैन होने लगी। विजडम की रोशनी लाइफ स्पैन कंज्यूम करती थी, लेकिन एक ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो पहले ही मर चुका था, फैंग युआन नेचुरली विजडम की रोशनी में बहुत देर तक रह सकता था। मो याओ ने ऑब्जर्व करना जारी रखा और पाया कि फैंग युआन का किलर मूव स्ट्रेंथ पाथ की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो कर रहा था। उसके स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स के आमतौर पर 2 हाथ होते थे, लेकिन कभी कभी 4 हाथ और यहां तक कि कभी कभी 6 हाथ वाले फैंटम्स भी होते थे। फैंटम्स के जितने ज्यादा हाथ होते वो उतने ही मजबूत होते। 2 हाथ वाले फैंटम्स की बैटल स्ट्रेंथ 100 जानवरों के राजा के बराबर थी। 4 हाथ वाले फैंटम्स 1000 जानवरों के राजा के बराबर थे और 6 हाथ वाले फैंटम्स 10,000 जानवरों के राजा के बराबर थे। यह तो सीधे एक बीस्ट ग्रुप का रिक्रिएशन है। जब मो याओ की विल को इस बात का एहसास हुआ तो उसका नाजुक शरीर कांप उठा और उसने एक अविश्वसनीय टोन में कहा, तुमने असल में सदियों पुराने सवाल को हल कर दिया। तुमने एंस्लेवमेंट और स्ट्रेंथ के 2 पाथ्स को मिला दिया है। एंस्लेवमेंट पाथ बहुत सारे जानवरों को कंट्रोल करता था और संख्या का इस्तेमाल करके दुश्मनों को कुचल देता था। स्ट्रेंथ पाथ खुद को मजबूत करने पर फोकस करता था, अकेले कई दुश्मनों से लड़ता था।
डूबू मास्टर पाथ्स के एसेंस जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट द एप फैंग युआन के किलर मूव में बिल्कुल आराम से मिल गए थे और एक हो गए थे। फैंग युआन इस मुद्दे को बहुत पहले से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस कोई प्रोग्रेस नहीं मिली और यहां तक कि मो याओ की विल ने उसका मजाक उड़ाया और उसे ऐसा ना करने के लिए मनाया। लेकिन उसने इसको सॉल्व करने की अपनी कोशिशों को कभी नहीं छोड़ा। वो कभी भी दूसरे लोगों के इनकार, मजाक और मानने की वजह से कुछ नहीं छोड़ता था। सबसे जरूरी ब्रेक थ्रू गू इमॉर्टल एडवांसमेंट के प्रोसेस के दौरान आया। उसने इस बेहद कीमती मौके का इस्तेमाल करके अपने स्ट्रेंथ पाथ रेल्म को एडवांस किया। स्वर्ग और धरती से प्रेरणा लेकर उसने सब कुछ छोड़ दिया ताकि वो एंस्लेवमेंट और स्ट्रेंथ पथ को मिलाने का जवाब पूरे दिल से ढूंढ सके। स्वर्ग और धरती उसके लिए पूरी तरह से खुले द यूज सुप्रीम रहस्य सिखाए गए थे, लेकिन आखिर में यूज विजडम गू का भी शुक्रिया अदा करना था। फैंग युआन विजडम की रोशनी के नीचे बहुत देर तक रहा, अपनी लाइफ स्पैन बर्बाद करते हुए और जिंदा लाशों में से एक बन गया। उसने एक भारी कीमत चुकाई, लेकिन उसके रिवॉर्ड्स भी बहुत बड़े थे। आखिर में वो अपने अवेलेबल गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके कोऑर्डिनेट करने और किलर मूव बनाने में सफल रहा। बिना इन्वेस्टमेंट के गेन्स कैसे हो सकते हैं? ऑफ कोर्स यूज हे लू लैन का भी शुक्रिया अदा करना था, उसके विटल गू की वजह से जो किलर मूव के सबसे जरूरी कंपोनेंट्स में से एक था। इसके अलावा इमॉर्टल गू द साथ ही बहुत से गू वॉर्म्स जो 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग बनाने के लिए जरूरी द, और इसके अलावा फैंग युआन का दूसरा वाइटल गू ऑल आउट एफर्ट गू, जिसने एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। ये भी एक वजह थी कि फैंग युआन ने जानबूझकर 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग से ट्रांसफॉर्म किया था। यूजर्स नए किलर मूव को बनाने के लिए 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग बनाने वाले गू वॉर्म्स की जरूरत थी। भले ही यूएस पर ब्लैक कॉफिन लक तेज हो जाए, भले ही शक्तिशाली दुश्मन यूज घेर ले और विंड वेल ऑफ असिमुलेशन सब कुछ दुनिया से अलग कर दे, स्वर्ग कभी भी किसी के सारे रास्ते बैंड नहीं करता। इस दुनिया में कोई भी बिल्कुल निराशाजनक सिचुएशन नहीं होती, सिर्फ निराश होने वाले लोग होते हैं। समस्याओं को हल करने का जवाब हमेशा हमारे अपने हाथों में होता है। जब हम अपने अंदर के दिल को जांचते हैं तो हम पाएंगे कि चमत्कारी स्वर्गीय शक्ति हमेशा से हमारे अंदर ही थी। खुद को खोजना, खुद को पहचानना और खुद पर भरोसा करना। एंस्लेवमेंट और स्ट्रेंथ पथ का मिलन एक सदियों पुराना सवाल है जिसने अनेकों हीरोज और जीनियसेस को युगों से चकराया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये तुम्हारे हाथों में इतने आराम से सॉल्व हो जाएगा। लड़के, तुमने वाकई एक नए रास्ते पर कदम रखा है। जैसे जैसे तुम इस रास्ते को डेवलप करते जाओगे, तुम शायद एंस्लेवमेंट और स्ट्रेंथ पथ को सच में एक कर पाओगे और एक बिल्कुल नया पाथ डेवलप कर पाओगे। इस पाथ में जरूर अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रेंथ होगी। मो याओ की विल ने गहरी भावनाओं के साथ आहें भरी। उसकी रिफाइनमेंट पाथ ग्रैंड मास्टर स्पिरिट ने यूज फैंग युआन की तारीफ करने से नहीं रोका। ही फैंग युआन जवाब देने ही वाला था कि अचानक जायंट सुन की विल ठीक उसके सामने प्रकट हो गई। ये एक छिप कर किया गया हमला था। जिंदगी और मौत के इस नाजुक पाल में फैंग युआन ने अपना सर, अपना वाइटल एरिया हिलाया और अपने कंधे का इस्तेमाल जायंट सुन की विल के हमले का जोर सहने के लिए किया। बूम! एक बड़ी आवाज फूट पड़ी। फैंग युआन जमीन पर लुढ़कता हुआ चला गया, मीटरों लंबी एक खाई खोदता हुआ। लगता है तुम्हारी काफी विल अभी भी मेरे दिमाग में बची हुई है। तुमने मेरे थॉट्स को फिर से इन्फ्लुएंस किया। फैंग युआन गुस्से में था जब उसने मो याओ की चाल को समझ लिया। मो याओ ने सारी शर्म छोड़ दी और चिल्लाई, लड़के, मैंने तुमसे स्प्रिंग ऑटम सकाडा को शराफत से एक्टिवेट करने को कहा था, पर तुम नहीं माने। किस्मत ने तुम्हें मेरे सामने भेजा है ताकि मुझे दोबारा जन्म लेने का मौका मिले। मैं इस मौके को जरूर पकड़ूंगी। HMPH, तुम्हारी ज्यादातर विल और गू वॉर्म्स मेरे इमॉर्टल एपर्चर में बैंड हैं। तुम्हारा रेड डेट इमॉर्टल एसेंस भी मेरे कंट्रोल में है। तुम्हारे पास अपनी विल को रिप्लेनिश करने का कोई तरीका नहीं है। मेरे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए तुम्हारे थॉट्स को टकराना पड़ेगा। देखते हैं मेरे दिमाग में छिपी तुम्हारी विल का यह हिस्सा कब तक टिकता है। फैंग युआन ने मो याओ की विल पर हमला किया जबकि उसकी नजर जायंट सुन की विल पर मजबूती से टिकी हुई थी। स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स जल्द हाई उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए और गैप भर दिया, एक बार फिर फैंग युआन की मजबूती से सुरक्षा करते हुए। जायंट सुन की विल को काफी परेशानी महसूस हुई। पहले जब फैंग युआन अकेला था तो ठीक था, लेकिन अब उसके पास इतने सारे मददगार थे। जायंट सुन की विल स्पीड और ट्रांसफॉर्मेशन में माहिर थी, लेकिन अपने थॉट्स खर्च करने से डरती थी। फैंग युआन का किलर मूव जो एंस्लेवमेंट और स्ट्रेंथ पथ को मिलता था, उसके लिए एक सीधा काउंटर था। तुम्हारी स्पीड कितनी भी तेज क्यों ना हो, मैं एक मजबूत डिफेंस बनाऊंगा। तुम्हारे पास अनेकों ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, मेरे पास खुदकुशी करने वाले फैंटम्स हैं।
स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स बहुत ज्यादा थे। वो फैंग युआन को परत दर परत घेरे हुए द, ना सिर्फ हर दिशा में, बल्कि आसमान में भी स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स तैर रहे थे। हमला करने के लिए कोई गैप हाई नहीं था। ये किलर मूव असल में एंस्लेवमेंट और स्ट्रेंथ पाथ दोनों के एसेंस को मिलता है। ये स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स ना सिर्फ बचे हुए फिस्ट ची से वापस कंडेंस हो सकते हैं, बल्कि वो सेल्फ डेटोनेट भी कर सकते हैं। इस लड़के के पास इस एस्पेक्ट में पहले से ही कुछ फाउंडेशन था और उसने तैयारियां की थी, वरना सिर्फ विजडम की रोशनी के अंदर के समय पर भरोसा करके वो इसे बिल्कुल भी जीरो से नहीं बना सकता था। सही, वो अपने गू इमॉर्टल असेंशन में सफल हुआ। यह बहुत ज्यादा लाइकली है कि यूज एडवांसमेंट के प्रोसेस के दौरान स्वर्ग और धरती से गाइडेंस मिली। डैम इट, जायंट सुन की विल ने गहरी सोच में डूबने के बाद जल्दी से अपने थॉट्स रोक दिए। उसके पास मुश्किल से ही कुछ बचे थे। अगर वो ज्यादा देर तक सोचता तो उसका एक बड़ा हिस्सा गायब हो जाता। मौका, अचानक वो एक सुनहरी इंद्रधनुष में बदल गया, स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स की फौज के बीच तेजी से घूमता हुआ और बेरहमी से फैंग युआन पर हमला करता हुआ। फैंग युआन मुस्कुराया, बुद्धे, इतनी जल्दी में क्यों हो? उसने जानबूझकर स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स के फॉर्मेशन में ये कमजोरी दिखाई थी। जायंट सुन की विल फैंग युआन की चाल में फंस गई। 3 स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स तुरंत उसके सामने प्रकट हो गए। जायंट सुन की विल ने तेजी से सोचा और एक सांप की तरह उसने 2 के चारों तरफ लपेट लिया। लेकिन वो आखिरी स्ट्रेंथ पाथ फैंटम से नहीं बच पाया और सीधे उससे जा टकराया। बूम! एक बड़ी आवाज फूट पड़ी, स्ट्रेंथ पाथ फैंटम टुकड़े टुकड़े हो गया। बुद्धे कमीने, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं आसान शिकार हूं? HMPH, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। फैंग युआन पूरी तरह से तैयार था। उसने अपनी मुट्ठी उठाई और अपनी पूरी ताकत से जायंट सुन की विल पर दे मारी। जायंट सुन की विल बेखबर पकड़ी गई और टूट गई। चैप्टर 648 फियर्स एंड एम्बिशियस फैंग युआन ने आखिरकार अपनी असली ताकत दिखाई। उसका पंच बेहद तेज था। जायंट सुन की विल बेखबर पकड़ी गई और उसने हमले का पूरा असर झेला। बैंग! कंडेंस्ड सुनहरी विल टुकड़े टुकड़े हो गई, अनेकों हिस्सों में बंट गई। लेकिन अगले हाई पैल, विल फिर से कंडेंस हो गई, हालांकि इसका वॉल्यूम पूरी तरह से 1/5वां हिस्सा कम हो गया था। इतना बड़ा नुकसान उठाने के बाद जायंट सुन की विल गुस्से से पलटवार करने ही वाली थी। लेकिन फैंग युआन पहले हाई स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स की परतों के पीछे सुरक्षित हो चुका था। जायंट सुन की विल इस बात पर इतना गुस्सा थी कि वो लगभग फिर से कोलैप्स हो गई। वो बहुत सी चीजों के बारे में नहीं सोच सकता था, वरना वो पहले ही समझ जाता कि ये एक जाल है। इसलिए वो फैंग युआन की चाल में फंस गया। ही लूलैन, तुम अभी भी क्या हिचकिचा रहे हो? जायंट सुन की विल ने गरजकर कहा। वो बिल्कुल उसके जैसे दिखने वाले स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स कैसे भेजे सकता है? हे लूलन के विचार उलझे हुए और कंफ्यूज दी, और जब उसने जायंट सुन की विल की दहाड़ सुनी तो वो कांप उठा और होश में आया। फैंग युआन का किलर मूव शक्तिशाली था और उसके पास संख्या का एडवांटेज था। सबको इतने डिसएडवांटेज में दबा दिया कि वो अपना सर भी नहीं उठा पा रहे थे। यहां तक कि जायंट सुन की विल भी कोई प्रोग्रेस नहीं कर पा रही थी। ये जिंदगी और मौत का पाल था। हे लूलैन का ग्रेट स्ट्रेंथ, ट्रू मार्शल फिजिक, वो क्रूशियल बैटल स्ट्रेंथ था जो सिचुएशन को बदल सकता था। जैसे ही उसने ये सोचा, ही लूलैन ने गुस्से में अपनी अंगुली चौड़ी कर ली और सीधा खड़ा हो गया। बूम! एक मामूली पंच ने एक भयानक नतीजा दिया। चुभने वाली ठंडी फिस्ट ची ने स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स की भारी परतों को लगभग पार कर दिया। इंसान के आकर हवा में हर तरफ उड़ रहे थे क्योंकि फैंटम्स टुकड़े टुकड़े हो गए थे। ये थी ग्रेट स्ट्रेंथ, ट्रू मार्शल फिजिक की असली ताकत। इस पैल, ही लूलैन ने बिना किसी झिझक के अपनी पूरी ताकत दिखा दी। इमॉर्टल गू डार्क लिमिट की बची हुई शक्ति यूएस पर एक पतली काली झिल्ली की परत थी। जब ही लूलैन ने इस काली झिल्ली की परत को फाड़ दिया तो उसकी शक्ल अचानक बदल गई। 10 एक्सट्रीम फिजिक्स में से एक की उमड़ती हुई ऑरा आसमान तक पहुंच गई। एक अदृश्य ऑरा ने हवा को हिला दिया और एक शॉकवेव बनाई जो आसपास फैल गई। ये क्या हो रहा है? लॉर्ड ही लूलैन असल में एक औरत में बदल गए। तो अफवाह सच थी। सूजियान्स नाइट एलोपमेंट में सूजियान ने ही ट्राइब के सुप्रीम एल्डर ही चेंग के साथ एक बेटी को जन्म दिया था। कोई हैरानी की बात नहीं थी कि यूएस वक्त जायंट सुन की विल ने ही लूलन और मा होंगयो को फ्रॉस्ट जेड पीकॉक के मालिक के रूप में चुना था। जायंट सुन की विल ने ही लूलन के असली जेंडर को पहले ही देख लिया था। हे लूलैन ने सबके हैरान करने वाले रिमार्क्स को अनसुना कर दिया और अपनी नज़र फैंग युआन पर टिका दी। मारने का इरादा हो पड़ा और एक जंगली शाही और एक घमंडी बाघिन की तरह प्रकट हुई जो अपना शिकार शुरू कर रही थी, निडर और बेबाक और इंसानों को खाने के लिए भूखी। फैंग युआन ने ठंडा सा एचएमपीएच किया, फिस्ट की उसके पास लगातार उमड़ती रही,
स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स में कंडेंस होती रही जिनका फॉर्मेशन एक फौज जैसा था। उस अपने किलर मूव पर पूरा भरोसा था और वो ही लूलैन से नहीं डरता था। 10 एक्सट्रीम फिजिक्स में से एक का सेल्फ डेटोनेशन वाकई में इमॉर्टल्स को मार सकता है, लेकिन मेरा किलर मूव भी ऐसा कर सकता है। स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स एक के बाद एक चिल्लाए। उनकी ललकारें एक नदी की तरह ही लूलैन की तरफ बह गई। हे लूलैन, जिसने अपनी असली शक्ल दिखा दी थी, उस रोकना नामुमकिन था। वो एक महिला योद्धा देवी जैसी थी जिसके पास हजारों सैनिकों की शक्ति थी। स्ट्रेंथ पाथ फैंटम फौज ने यूएस पर हमला किया, लेकिन वो स्थिर और अटल रही। बचाओ मुझे। दूसरी तरफ ये लुई संग और बाकी लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। फैंग युआन 3 काम एक साथ कर रहा था, ही लूलैन का सामना करना, दूसरे गू मास्टर्स का ख्याल रखना और जायंट सुन की विल से भी बचना। उसने अपनी एंस्लेवमेंट पाथ में मास्टर लेवल की काबिलियत सबके सामने प्रदर्शित की। स्ट्रेंथ पाथ फैंटम फौज बेहद कोऑर्डिनेटेड थी और वो एक एंटिटी की तरह मूव करती दिख रही थी। कुर्बानियों की कोई परवाह न करते हुए उन्होंने एक पागलपन भरे ऑफेंस से हमला किया। ये लुई संग और बाकी लोग पहले से ही खतरे में थे, लेकिन अब और नहीं टिक सके। उनकी आखिरी डिफेंसिव लाइन टूट गई। हे लूलैन वापस जाकर उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स ने यूज मजबूती से रोक रखा था। यह स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स में असल में एक आम इंसान की इंटेलिजेंस है। वो ये कैसे कर पाया? उसने जरूर मेरा वाइटल गू छीन लिया, लेकिन वो बिल्कुल उसके जैसे दिखने वाले स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स कैसे बना सकता है? हे लूलैन बेहद हैरान थी। जितना ज्यादा वो स्ट्रेंथ पाथ फैंटम फौज से लड़ रही थी, उतना ही ज्यादा उनकी ताकत का एहसास हो रहा था। एक अकेला स्ट्रेंथ पाथ फैंटम कोई चिंता की बात नहीं थी, लेकिन 3 स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स का आपसी सहयोग ही लूलन को थोड़ा सा रेजिस्ट कर सकता था। 6 स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स एक छोटा बैटल फॉर्मेशन बनाकर उस रोक सकते थे। 9 स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स का लगातार हमला यूएस पर प्रेशर डाल सकता था। स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स की संख्या जितनी ज्यादा होती, उनकी बैटल स्ट्रेंथ यूटीएनआई हाई ज्यादा होती। ये सब उनके बीच के बेहतरीन कोऑर्डिनेशन की वजह से था। यहां तक कि जानवरों के झुंड भी ये नहीं कर सकते थे, लेकिन फैंग युआन की एंस्लेवमेंट पाथ फौज असल में उसके अपने स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स से बनी थी। वो एक हाई सोर्स से आए थे और इसलिए उनका मन एक था। हे लूलन उन्हें समय पर मदद नहीं पहुंचा सकी। ये लुई संग और बाकी लोग एक के बाद एक स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स द्वारा मारे गए। और अपने खून के रिश्तेदारों की मदद की पुकार का सामना करते हुए जायंट सुन की विल ने ही लूलन के विपरीत फैसला किया। वो कई तीरों में बदल गया और केओस का फायदा उठाकर फैंग युआन को मारने की कोशिश की। फैंग युआन ने अपने पास के गार्ड्स को जायंट सुन की विल के साथ एक घमासान लड़ाई में लगा दिया। लड़ाई का समय बेहद कम था, लेकिन यह असाधारण रूप से भयानक थी। ये देखकर कि वो सफल नहीं हो सकता, जायंट सुन की विल जांच पड़ताल करने के बाद चली गई और जोश से लड़ना जारी नहीं रखा। इस विल में मुश्किल से ही कोई थॉट्स बचे थे। घमासान लड़ाई के लिए तेज सोच की जरूरत होती और वो धीरे धीरे इतनी इंटेंसिव कंजम्पशन नहीं सह पाता। और फैंग युआन भी मुसीबत में था। मो याओ की विल यूज समय समय पर परेशान करती रही, ध्यान भटकने वाले विचार पैदा करती और यूज स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स को मोबिलाइज करते वक्त बार बार गलतियां करने पर मजबूर करती, जिससे वो अपनी मास्टर लेवल एंस्लेवमेंट पाथ की काबिलियत को पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, फैंग युआन ने धीरे धीरे ऊपर हाथ पाना शुरू कर दिया। उसकी स्ट्रेंथ पाथ फैंटम फौज की संख्या लगातार बढ़ती रही। बची हुई टांग जगह इन स्ट्रेंथ पाथ फैंटम से भर गई थी। उनकी संख्या पहले ही 10,000 से पार हो चुकी थी। साथ ही मो याओ की विल का यूएस पर असर कमजोर हो रहा था। जायंट सुन की विल ने कई बार छिपकर हमला किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। उसका बचा हुआ वॉल्यूम एक एडल्ट से भी कम था। एक ही थी जो अभी भी एक नशेड़ी की तरह लड़ रही थी। ही लूलैन अनलिमिटेड स्टैमिना वाला एक मॉन्स्टर थी। ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक की बैटल स्ट्रेंथ किसी को भी लाजवाब कर सकती थी। अगर स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स की परतें ना होती जिनकी संख्या पहले ही एब्सेड हो चुकी थी, तो शायद वो उस रोक नहीं पाते। बेटी, तुम्हें सावधान रहना होगा। मैंने तुम्हारे लिए ये स्ट्रेंथ पाथ किलर मूव रिसर्च किया है। भले ही ये मजबूत है, इसमें एक कमी है। जो स्ट्रेंथ पाथ फैंटम तुम बनाती हो, वो असल में तुम्हारी सबकॉन्शियस इमेज है। उसकी मां सुजियान ने मरते वक्त बेहद कमजोर आवाज में कहा, उस चिंतित चेहरे से बार बार सलाह देते हुए। हे लूलैन बिस्तर के किनारे बैठी, उसका हाथ पकड़े, सर हिलाते हुए बिना आवाज किए रो रही थी। लेस देन ग्रेटर देन ने हमें पहले ही बता दिया है कि हर इंसान के दिल में एक सेल्फ होता है। बेटी, तुम्हारा स्ट्रेंथ पाथ फैंटम तुम्हारे दिल में बसा सेल्फ है। मैं यूएस में से देख सकती हूं कि तुम अत्याचारी शक्ति के लिए तरस रही हो।
तुम एक औरत के दर्जे से भागना चाहती हो और उसे एक मर्द का बनाना चाहती हो। इस किलर मूव का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना करो। सावधान रहना क्योंकि किलर मूव तुम्हें अनजाने में ही तुम्हारे स्ट्रेंथ पाथ फैंटम की तरह बर्बर बनाने के लिए प्रभावित कर सकता है। सू जियान लगातार बड़बड़ाती रही, अपनी लगभग सारी एनर्जी खर्च करते हुए। माँ, मैं समझ गई, आप चिंता मत कीजिए। मोती जैसे आंसू ही लू लन के गालों से नीचे लुढ़क गए। जब एक दिन तुम अपनी शक्ल से पूरी तरह मिलते जुलते स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स बना सकोगी, तब मैं को सुकून मिलेगा। याद रखना, अपने सेल्फ को ढूंढना और अपने पिता से सावधान रहना। सू जियान ने अपने आखिरी शब्द पूरे किए, अपनी आखिरी सांस का इस्तेमाल करते हुए इस दुनिया को छोड़ दिया। माँ, हे लू लैन की दिल तोड़ देने वाली चीख कमरे में गूंज उठी। ही लू लैन, तुम क्या कर रही हो? तुम इस वक्त अपने ख्यालों में खोई हुई हो? जायंट सुन की विल की गुस्से भरी पुकार ने ही लू लैन की यादों को तोड़ा। हे लू लन होश में आई, फिर उसने फैंग युआन को घूरा। उसका दिल बेहद जटिल भावनाओं से भरा हुआ था। इस लड़के ने असल में अपना सेल्फ ढूंढ लिया था। उसने ये कैसे किया? आखिरी पाल आ रहा है, विंड वेल ऑफ असिमुलेशन पहले ही हमारे पास है। हे लू लैन, सेल्फ डेटोनेट करो। मेन जायंट सुन के सम्मान की कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। जायंट सुन की विल ने आदेश दिया। फैंग युआन की नजर तेज हो गई। हो सकता है उसके पास फैंटम फौज की सुरक्षा थी और वो शो था कि वो उसके लिए स्टारगेट खोलने के लिए काफी समय बना सकते हैं, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने जल्दी से उकसाया, ही लू लैन, तुम एक जनरेशन की हीरो हो। जायंट सुन की विल के पास भले हाई इमॉर्टल गू हो, लेकिन उसका इमॉर्टल एसेंस अभी भी मेरे पास है। वो तुम्हें कैसे बचा सकता है? क्यों ना तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो। मेरे पास इस विंड वेल ऑफ असिमुलेशन से बचने का एक तरीका है। फैंग युआन सिर्फ जांच रहा था और उस इससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन ही लू लैन की हरकत धीमी हो गई और उसका लड़ाई का इरादा उसके शब्द सुनकर साफ तौर पर कम हो गया। जायंट सुन की विल ने सिचुएशन को बिगड़ते देखा और जल्दी से चिल्लाया, इस राक्षस की बकवास मत सुनो, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हे लू लैन, हिचकिचाओ मत, ये हमारा सिचुएशन को पलटने का आखिरी मौका है। क्या तुम्हें मुझ पर, अपने एंसेस्टर पर विश्वास नहीं है? मत भूलो कि मैं तुम्हें सिर्फ स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू उधार दे रहा हूं। उसमें अभी भी मेरी विल है और ये मेरे एक विचार से हाई सेल्फ डेटोनेट हो जाएगा। हे लू लैन ने दहाड़ा और उसका लड़ाई का इरादा फिर से बढ़ गया। राक्षस, तुम्हारी जबान बहुत चलती है, लोमड़ी की तरह चलाक। डैमिट, तुमने मुझ पर कौन सा गू इस्तेमाल किया? मैं तुमसे इसकी सबसे भयानक कीमत वसूल करूंगी, अपनी जान दे दूं। हे लू लैन फट पड़ी और एक जंगली ड्रैगन की तरह समुंदर में घुस गई। उसने स्ट्रेंथ पाथ फैंटम फौज की परतों के बीच एक रास्ता बना लिया। फैंग युआन जोर से हंसा, गुड, मुझे खुद ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक की ताकत का अनुभव करने दो। फिर उसने ही लू लैन का आमना सामना किया और क्लोज कॉम्बैट में लग गया। 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग मजबूत था, लेकिन ये 10 एक्सट्रीम फिजिक्स का मुकाबला नहीं कर सकता था। ये तब भी था जब फैंग युआन के पास अनलिमिटेड प्राइमेवल एसेंस था और वो बड़ी संख्या में मोर्टल गू एक्टिवेट कर रहा था। हे लू लन के एहसास बहुत अलग थे। फैंग युआन की शक्ति और क्रूरता के साथ साथ आसपास के स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स का आपसी सहयोग यूज बेहद प्रेशर महसूस करवा रहा था और उस लगातार चोटें लग रही थी। लेकिन ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक की रिकवरी एबिलिटी 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग से कहीं ज्यादा मजबूत थी। दर्द ने उल्टा ही लू लन को और भी ज्यादा क्रूर बना दिया। एक पाल के लिए दोनों पक्षों ने एक के बाद एक मूव्स किए और बराबरी पर थे। जायंट सुन की विल को सिर्फ थोड़ा इंतजार करना पड़ा और यूज फैंग युआन से एक कमजोरी दिखी और उसने बिजली की गाती से छिपकर हमला किया। फैंग युआन एक कदम पीछे हटा और पलटा, साफ नफरत के साथ जायंट सुन की विल पर पलटवार किया। जायंट सुन की विल ने दांत पीसे जब वो फैंग युआन से जोर से टकराया, एक और बड़ी कमजोरी पैदा करते हुए। उसने दहाड़ा, हे लू लैन। जब तक इस खुली कमजोरी का इस्तेमाल किया जाता, ही लू लैन जरूर फैंग युआन को भारी चोट पहुंचा सकती थी और शायद उसकी जान भी ले सकती थी। जायंट सुन की विल ने इस पल आखिरकार उम्मीद देखी। आ रही हूं। हे लू लैन दौड़कर आए और अपने गू वॉर्म्स को एक्टिवेट किया, एक अभूतपूर्व शक्ति से हमला करते हुए। 1 दर्जन स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स अचानक फैंग युआन के पास उसकी रक्षा के लिए कूद पड़े। तुम! जायंट सुन की विल ने हैरानी में दहाड़ा। ही लू लैन का हमला फैंग युआन पर नहीं, बल्कि यूएस पर हुआ। जायंट सुन की विल टूट गई, 3 इमॉर्टल गू सामने आए। हे लू लैन ने अपना मुंह खोला, असल में 3 इमॉर्टल गू को निगल गई। एक घूंट के साथ 3 इमॉर्टल गू उसके पेट में चले गए। फैंग युआन जोर से हंसा,
दर्जन भर स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स जो उसकी मदद के लिए आए थे, उन्होंने अपना फॉर्मेशन बदला और जायंट सुन की विल को घेर लिया, फिर बेधड़क सेल्फ डेटोनेट कर दिया। फिस्ट ची हो पड़ी, लगभग जायंट सुन की सारी विल को पूरी तरह से मिटा दिया, सिर्फ 4 से 5 सुनहरी विचारों के निशान बचकर भाग पाए। चैप्टर एंड।